देखिए बाबू, एक क्वेश्चन जो है कहता है क्या कि एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए। एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है। एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात हम जानते हैं कि आवेश का जो मान होता है वह विभव के समानुपाती होता है। और यहाँ कह रहा है कि एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए। एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो 2 इंटू क्यू, आवेश को दुगना कर दिया जाए। क्यू समानुपाती भी है, मतलब अगर क्यू के मान बढ़ेगा तो भी के भी मान बढ़ेगा, क्यू के मान घटेगा तो भी के भी मान घटेगा। तो एकरा मतलब ये हुआ कि भी बराबर, अगर आवेश के मान अगर दुगना है तो विभव के भी मान दुगना हो जाएगा। और सी बराबर हम जानते हैं कि क्यू बाई भी होता है, सी बराबर क्यू बाई भी होता है। तो बताइए क्यू के मान कितना हो गया बाबू, 2q। अब भी के मान कितना हो गया, तो 2 भी, 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब सी बराबर क्यू बाई भी। ये जो है इससे इस प्रकार आने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला अगर आ गया है तो धारिता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक चालक के विभव को दुगना कर दिया जाता है। एक चालक के विभव को दुगना कर दिया जाता है, एक चालक के विभव को दुगना कर दिया जाता है, ठीक है। एक चालक के विभव को दुगना कर दिया जाता है तो चालक के विभव को दुगना किया जाता है। ये बात हम जानते हैं कि आवेश का जो मान होता है वो विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आवेश के मान अगर बढ़ेगा तब विभव के मान बढ़ेगा, आवेश के मान अगर घटेगा तब क्या विभव के मान घटेगा। तब v बराबर 2q हो जाएगा, क्योंकि एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है तो दुगना कर दिया जाता है तब v बराबर 2 भी, और आवेश का मान भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो c बराबर हम जानते हैं कि q बाई क्या होता है, v होता है। अब q के मान कितना रखेंगे, 2q, और v के मान कितना रखेंगे, 2v, 2 से 2 खत्म, c बराबर वही इतना आ गया। तो क्या धारिता पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ा, तो धारिता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब लिख देंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बाबू, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फैराड को परिभाषित करें, एक फैराड को परिभाषित करें। तो एक फैराड को परिभाषित करें, कहता है कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। क्या उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। मतलब 1F बराबर हो गया 1C बटे कितना, 1V। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू हम ध्यान देंगे, कहता है कि किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो किसी चालक की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर कहता है चालक के आकार पर, पहला नंबर कह रहा है चालक के क्या पर, चालक के आकार पर बोल रहा है, ठीक है। पहला नंबर बोल रहा है चालक के क्या पर, चालक के आकार पर। तो धारिता का मान जो होता है चालक के आकार के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। चालक के आकार पर बोलेगा, धारिता का मान चालक के आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि चालक के आकार पर अगर कह रहा है तो धारिता का मान चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है, इस प्रकार से बोलेंगे। अगर चालक का आकार अगर बहुत छोटा होगा, अगर चालक का आकार बहुत छोटा होगा तो आवेश कम रहेगा। अगर चालक के आकार बहुत बड़ा होगा
तो उसमें ज्यादा आवेश उसमें होगा। नेक्स्ट देखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता पर। नेक्स्ट देखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता पर धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के समानुपाती होता है। धारिता का मान माध्यम की विद्युतशीलता के क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे